क्वेश्चन नंबर 7 को करने के देखो बेसिकली दो मेथड है बेटा आप, ठीक है। पहला मेथड जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि सही है, दूसरा मेथड जो कि हम क्लास के सबसे एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो मेथड ही गलत है। मेथड सही है पर उसका आंसर गलत आता है, ठीक है। मेथड सही है पर आंसर गलत आता है। आप ये सोचो मेथड सही है आंसर गलत है तब भी भैया क्यों डिस्कस करेंगे। रीजन सिर्फ इतना है, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं ना, जिनके दिमाग में चीज़ों को अलग अलग तरीके से करने के मेथड्स आते रहते हैं, उनके दिमाग में इस सवाल को दो तरीके से करना जरूर आएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है वो नॉर्मल होता है और बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके दिमाग में इतनी क्रिएटिविटी है कि आप ये सोच सकते हो कि क्या मैं इस सवाल को इस मेथड से कर लूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप सोच ले गए तो अच्छी बात है, नहीं सोच ले गए तो भैया हैं आपके पास समझाने के लिए, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी बात तो है नहीं, भैया तो आपके पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल मेथड है उससे हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3/5 और 2/3, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है 3/5 और हमारे पास है 2/3, ठीक है। इतना छोटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2/3, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक। तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो 3/5 की बात करें तो 0.6 आएगा, 5×6 ठीक है। और 2/3 की बात करें तो क्या आएगा, 0.66, ठीक है। 0.66 आएगा। अब आप यहाँ पे देख लो कि 0.6 आपका छोटा है, 0.66 आपका बड़ा है, ठीक। 0.66 आपका बड़ा है। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, वी नो दैट, ठीक है। ऐसे करके लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। डी निकालना होता है एक्चुअल में, y - x n+1, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लो कि लेट नहीं करना, लेट टोट करना ही नहीं है, सीधा सीधा हटाओ, लेट टोट नहीं करना, ठीक है। x की वैल्यू कौन सी होती है, जो छोटी होती है, तो x क्या है 3/5 है, ठीक। y की वैल्यू हमारी कौन सी होती है, y की वैल्यू होती है जो हमारी बड़ी होती है, बड़ा यहाँ पे क्या है 2/3 हमारा यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस वाले जो फॉर्मूला है, एक्चुअल में मेथड है पर मैं यहाँ इसको फॉर्मूला बता रहा हूँ। वो टाइम कब आएगा जब आप मुझसे कमेंट में पूछोगे कि भैया अब इस फॉर्मूला को मेथड में कन्वर्ट करके बता दो, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले आप वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लो और डी की वैल्यू निकाल लो। तो डी की वैल्यू निकालनी है तो डी इज इक्वल टू क्या है, y - x, तो 2/3 - 3/5, ठीक है। और n+1, और n क्या था बेटा, n समझ लो, n क्या था 5 रैशनल नंबर हमारे पास फाइंड करना है ना, तो वो जो 5 है वही हमारा n है। देखो डिस्कस कर चुके हैं ना। अब यहाँ पे जो हमारा वो आएगा एलसीएम 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। आपको मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसको जब हम नॉर्मल सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और यहाँ पे 15 90, ठीक है, 1/90 आ जाएगा, ठीक। तो बेसिकली जो हमारा d की वैल्यू आई ना, वो d की वैल्यू आई है 1/90, ठीक। ये देखो ये कैलकुलेशन पोर्शन है, अगर आप इसको माइंड में कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप इसको माइंड में नहीं कर सकते हैं तो रफ वर्क में कर लीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए 1/90 आ गया। अब जाहिर सी बात है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है, एक काम कर सकते हैं, ऐसा छोड़िए कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स। आपको पता था कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x+d, x+2d, x+3d, ठीक है। एक मिनट, x+3d हो गया, x+4d, ये x है, और ये हो जाएगा x+5d, ठीक है। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं और 5 हमारे पास आ गया। x की वैल्यू हमारी क्या है 3/5 है, x की वैल्यू हमारी 3/5, ठीक है। फर्स्ट की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना दूसरे कलर से यहाँ पे डाइवर्ट कर लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं,
ठीक है, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है ना, बात ये है, हल्का सा मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, मुझे फिर से यार ये पता नहीं क्यों ये पेन बहुत मोटा चल रहा है, मुझको थोड़ा सा इसको पतला करना पड़ेगा। ठीक, 3/5 हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई। डी हमारा कितना आया था 1/90। ठीक, अच्छा सेकंड क्या है 3/5। थर्ड क्या है 3/5, 3/5, 3/5 कितने हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/90 प्लस 3 इंटू 1/90 प्लस 4 इंटू 1/90 प्लस 5 इंटू 1/90। देखो बेटा क्या है ना, आप हर बार ये देख के ये लिखना मत करो। ठीक है, यहां से देखो ये लिखो, यहां से देखो ये लिखो, नहीं, याद हो गई ना चीजें, फॉर्मूला याद हो चुका है, सारी चीजें याद हो चुकी हैं, ऐसा करना ही क्यों है हमको। ठीक है, ऐसा हमको क्यों ही करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आएगा वो 90 आएगा। एक काम करो, यहाँ पे हर जगह पे आप 90 एलसीएम कर लो। ठीक है, हर जगह पे आप 90 एलसीएम, वही मैंने बोला ना, हमको चीज़ों को आसान बनाना है बेटा। मैथ के स्टूडेंट्स हैं हम ना, मैथ से खेलते हैं। जो लोग मैथ सीखते हैं ना वो जिंदगी भर सीखते ही रह जाते हैं, सीख नहीं पाते। जो लोग मैथ से खेलना जान गए ना, असली मैथ तो उनकी अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगा दो, प्लस का साइन लग गया। ठीक है, अब ये क्या आएगा 5 1 का 5 6 7 8 9 5 45। ठीक है, 5 1 का 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 5 9 45 तो 19। ठीक है, ये 54 54 54 54 54। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, देखो कितने आसानी से हम ये करते जा रहे हैं, कितने आसानी से हम करते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे कुछ समझाना नहीं है आपको, ये नॉर्मल सा आप सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन बचा हुआ है। यहाँ पे अब कुछ समझाना नहीं बचा है, जितना समझाना था आपको नॉर्मली मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, अब डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या आएगा 55/90। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 56/90। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा 57/90। 4 5 6 7, यहाँ पे आपका 58/90 और यहाँ पे क्या आएगा 59/90। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या आपका ये आंसर है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ। क्या आपका ये आंसर है? बिल्कुल नहीं है बेटा, आपका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कट रहा है ना। अब कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक काम करते हैं, कलर ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक कलर पता नहीं। अब यहाँ से डिवाइड करो तो आप ये क्या डिवाइड कर दो, यहाँ से 5 कर दें, 5 से डिवाइड कर दें इसको। तो जब 55/90 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 11/11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 1 और 1/18। ठीक है, यहाँ पे 11/18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका किससे डिवाइड हो रहा है 56/90। आप देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है। जब 2 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो नीचे हमको पता है कि 45 आ जाएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 8 16। ठीक है, ये 28/45 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है 57/90। अब 57/90 किससे होगा, देखो आप, क्या 2 से तो होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3 3 का 9 आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या 3 का 3 27। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका। ये किससे आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपका 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, ये आपका 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपका 30 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 और जब 8 काटोगे इसमें से तो क्या आ जाएगा आपका 2 8 29। ठीक है, एक मिनट, हमने इसको 2 से डिवाइड किया है ना। हाँ, मैं 30 क्यों लिख रहा हूँ यार, ये 45 होगा। क्या है ना, थोड़ा सा बेसिक मैटर ये है कि सिर्फ कैलकुलेशन बचा है और कुछ करना है नहीं, और ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 50 अब
9/90 आ जाएगा। अब बेटा मेरा नॉर्मल सा मतलब ये समझ लो कि जो आपको समझने की चीज़ थी ना वो सिर्फ इतना था कि बेसिकली इसको करते कैसे हैं, ठीक है, बस यही था, बाकी और कुछ नहीं था। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है। अब इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं क्योंकि आगे चल के हमको इसको फिर से एक बार दूसरे मेथड से करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था, शायद क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, कुछ तो था, जिसमें मैंने बोला था इंसर्ट, वहां पे था कि इंसर्ट 4 रैशनल नंबर, ठीक है। वहां पे मैंने बोला था कि जब भी ऐसा आता है कि इंसर्ट 4 रैशनल नंबर, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर, ठीक है, और आप वहां पे डिनोमिनेटर सेम पा जाओ, जैसे कि यहाँ पे 2.1 है और 2.2 है, तो 2.1 को मैं 21/10 लिख सकता हूँ, 22/10 लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ। तो जहां पे डिनोमिनेटर सेम आ जाए, वो अगर 16 लिखा है तो 16 - 1 करके आप यहाँ पे 15 कर दो, और दोनों में आप 15 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने वो बताया था आपको, देखो यही मैंने बोला है कि मैथ उनके लिए है जो चीज़ों को समझ के चलते हैं। अगर आपको सिर्फ रटना आता है ना तो बेटा आगे चल के हल्का कोशिश करना कि समझ जाओ। नहीं समझ पा रहे हो, अपना जो कोर्स है ना वो चेंज कर देना, बायो ले लो, केमिस्ट्री कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब आप मैथ में मत रहना अगर आप समझ के नहीं चलना चाह रहे हो। वहां समझाने का इतना सा मतलब था कि चीजों को 1 माइनस कर दो, वहां वर्कआउट कर गया। यहां पे अगर आप 1 माइनस कर दोगे ना, 15 लेके चलोगे तो यहां पे वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, यहां पे आपका वो चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो अभी क्या सीन है, अभी भैया ने बोला है कि यहां पे काम करो, 16+1 कर दो। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेफ साइड खेलना है, ठीक है, आप बोल रहे हो भैया, कभी आप बोलते हो -1 कर दो, कभी आप बोलते हो +1 कर दो, आपको सेफ साइड खेलना है ना, आपको यही करना है कि जो भी हो हमेशा सही ही जाए। चलो ठीक है, आप हमेशा +1 करके चलो, आप हमेशा +1 करके चलो, आपका हमेशा सही जाएगा। अब जो मैं मेथड अभी आपको बताने वाला हूं, ये मेथड आपको यूज नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है, वो मेथड यूज नहीं करना है, ठीक। तो वो मेथड क्या है कि 2.1 था तो 21/10 करना है, 2.2 था तो 22/10 करना है, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, दिख रहा है 22 आपका बड़ा है, 21 छोटा है, ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे दिख गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 17 हो गया, तो आपको 17 से मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हम नॉर्मली करते आ रहे हैं, ठीक है। 17 से मल्टीप्लाई करना है, 17 से क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपका 170 और इधर भी आपका डिनोमिनेटर में 170, ठीक है। अब ये आपका क्या आएगा, 17 का 17, तो 2 34 1 35, ठीक है, 17 2 34, 17 2 34 35 36 37, ठीक है। अभी आपका 374 और ये आपका आ गया, आप बस इस पे थोड़ा फोकस कर लो, इस पे बस फोकस कर लो, 357। तो अब इसके आगे मैं लिखूंगा तो 358 आएगा, इसके आगे लिखूंगा 359 आएगा। अब बस इतना ही फोकस कर लो। नीचे आपका क्या आएगा, 170, नीचे आपका आएगा 170, नीचे आपका आएगा 170, इस पे फोकस कर लो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप इसको डिवाइड करोगे ना बेटा, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि यहां पे आपको वैल्यूज पॉइंट में लेके आना है, वैल्यूज आपको यहीं पे छोड़ नहीं देना। अगर यही चीज आपको यहां छोड़ देना होता तो आप छोड़ के निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना चाहिए, 16 चाहिए, आप यहाँ पे फिर 60 कर देते हैं, 360 कर देते हैं, 361, 362, ठीक है। अब बस करते चले जाते हैं, आपका जब 16 हो जाता है तो आप वहां पे रुक जाते हैं। बस मैटर ये है कि यहाँ पे आपको छोड़ नहीं देना। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको पॉइंट में वैल्यू लाना है, तो इसके लिए बेटा एक अलग मेथड, मैं उसको मेथड बोल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इस चीज को भूल जाओगे ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम टाइम में, और आप बस एक ही सवाल में फंस के रह जाओगे। 10 है, जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि वहां डिवाइड होने में दिमाग खराब हो जाए और डिनोमिनेटर सेम हो, तो एक काम करना, एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो जो कि उसके डिनोमिनेटर को आसान बना दे, ठीक है। अब ये चीज कैसे आएगी, ये चीज आपको विथ टाइम धीरे धीरे समझ में आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आज ही आपको कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी और आज ही आप सारी चीजें सही कर दोगे, ऐसा नहीं है, विथ टाइम चीजें होंगी, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 2100 और
1000, 2200 और ये आपका 1000। तो अब आप यहाँ पे देखो कि 2100 और 1000 आ गया, और यहाँ पे आप देखो 2200 और 1000, ठीक है। अब एक चीज समझो कि 22 और 21 में कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है, ठीक है, 100 का डिफरेंस है। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम ना थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ाते जाते हैं कि हम इसको काम करते हैं 5 इंक्रीज करके लेके चलते हैं, ठीक है, 5 इंक्रीज लेके चलते हैं। तो 2105, ठीक, अपॉन 1000, 21110 अपॉन 1000, 21115 अपॉन 1000, ठीक है, 1000 है बेटा, 2120 अपॉन 1000, ठीक है यार, 2125 अपॉन 1000, 2130 अपॉन 1000, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दो यहाँ से, ठीक है, 2135 अपॉन 1000, 2140 अपॉन 1000, ठीक है। देखो कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, ठीक है। सबके नीचे हमको क्या लगाना है? सबके नीचे लगाना है हमको 1000, ठीक है। सबके नीचे हमको क्या लगाना है? सबके नीचे हमको लगाना है बेटा 1000, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। 15 16 दो और चाहिए, तो 2175 2180, ठीक है। हमको सिर्फ कितना चाहिए था? इतना ही चाहिए था। लास्ट में हमारे पास क्या होगा? लास्ट में हमारे पास होगा 2200 और 1000, ठीक है, ये हमारा लास्ट में होगा। ये चीज आ गई। अब आपको इसको पॉइंट में लिखना है। एक काम करते हैं, इसका जो पॉइंट में लिखना है ना, उसको हम थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिख देते हैं, क्योंकि यही हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस लेके बैठ गया है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगली बार हमको एक काम करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे हम पॉइंट वाला लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमको अपने मार्कर का जो एक ये है ना, डेप्थ बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो डार्क लिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो चौड़ा लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देखो कितना आसान हो गया ना। अब अगर आपको इसको पॉइंट में लिखना है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो? 2.105, ठीक है। इसको पॉइंट में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो? 2.110, 110 जीरो लास्ट में हट जाएगा, ये हो गया। इसको लिखना है तो क्या कर सकते हो? 2.115। इसको लिखना है क्या कर सकते हो? 2.12। इसको लिखना है क्या कर सकते हो? इसको 2.125। इसको लिखना है क्या कर सकते हो? 2.13। देखो मैटर ये है कि अब आप लिख लेना, ठीक है, अब आप लिख लेना। बस बड़ी बात क्या है, देखो कितना आसान हो गया ना, कितना ज़्यादा आसान हो गया। आपको चीज़ों को आसान ही तो बनाना था, आपको चीज़ों को ईजी ही तो बनाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चीज़ों को मुश्किल बना के लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कॉन्सेप्ट का सवाल है, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले आप समझ लो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ये समझो, जब हमारा नंबर का आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, तो जीरो नहीं खोजा गया था, क्योंकि जीरो खोजा मेरे भारत देश ने। उसके पहले जीरो नहीं था, तो उसको ही लोग पूरा मानते थे। नेचुरल का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब पूरा, संपूर्ण, जो फुल हो, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये सब होता है नेचुरल नंबर। लेकिन बाद में हमने क्या किया कि हमने जीरो आविष्कार कर दिया, जीरो का इन्वेंशन कर दिया। तो नेचुरल नंबर आपका होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन बाद में हमारे द्वारा क्या किया गया? हमने क्या किया कि हमने जीरो का इन्वेंशन कर दिया। जैसे हमने जीरो का इन्वेंशन किया बेटा, जैसे ही हमने जीरो का इन्वेंशन कर दिया, तो इसको हम बोलने लगे होल नंबर। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर में
हम जीरो ऐड कर दें, जीरो मिला दें, तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। हमसे पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ भाई, जीरो नहीं है तब भी होल नंबर तो है ही, मतलब एक नंबर होल नंबर तो है ही। लेकिन अगर यहां भी बोल दिया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो बेटा ये गलत हो गया, क्योंकि होल नंबर में जीरो है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है पहले आप वो समझ लो। इंटीजर में आपका जैसे कि एक नंबर लाइन है, 0 -1, ठीक है, 1, तो ये आपका इंटीजर हो गया कि जिसमें -1 भी आता है, 1 भी आता है। अब इसमें क्या केस है कि इंटीजर में आपका -1 वो सब आ रहा है और होल नंबर जो है वो सिर्फ 0 1 2 3 इधर का लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आपका थर्ड जो है वो गलत है। ठीक है, फोर्थ हमसे बोलता है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो कोई भी एक इंटीजर है। अब कोई भी एक इंटीजर, कोई भी, आप ऐसा कोई भी दिमाग में रख लो। अब जैसे कोई एक इंटीजर रख लो आप -217, क्या आप इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, इसके अपॉन 1 कर दो। रैशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो p/q के फॉर्म में लिखा गया ना, खत्म कहानी। तो ये क्या सीन है? ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोलता है रैशनल नंबर क्या एक इंटीजर है? क्या सभी रैशनल नंबर एक इंटीजर है? नहीं, इंटीजर पॉइंट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? p/q के फॉर्म में इंटीजर नहीं होता, p/q के फॉर्म में क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। अब जैसे आपको कोई एक रैशनल नंबर मैं बोल दूं 27/7, ठीक है, ये रैशनल नंबर तो है पर ये एक इंटीजर नहीं है। समझ रहे हो? रैशनल नंबर है पर ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर जब इंटीजर ही नहीं है तो होल नंबर होने के कोई चांसेस बनते ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा, अब देखो, अब यहाँ पे सीन है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा मेथड नहीं देखना है तो अभी आप इस क्लास के बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको समझना है, क्रिएटिविटी थोड़ी सी जाननी है, जैसे कि देखो कि 3/5 है, 2/3 है, 3/5 है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना आया था जब मैं क्लास 3 में था, तो मेरे दिमाग में भी आया था कि अगर मैं काम करूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये 9 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9/15 आ गया, यहाँ पे 10/15 आ गया। तो अभी क्या सीन था? अभी मैं इतना झमेला कर रहा था कि मेरे दिमाग में आया था, इसीलिए मैंने टीचर से अपने पूछा था और उन्होंने बोला था कि ठीक है अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्रिएटिव बच्चे हो, क्योंकि मैं तो क्रिएटिव हूँ, देखो, ठीक है, मैं क्रिएटिव हूँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप अगर क्रिएटिव बच्चे हो तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि यार मैं डिनोमिनेटर तो सेम कर सकता हूँ ना, डिनोमिनेटर में जो है वो तो सेम कर सकता हूँ ना। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई ऐसे कर लूँ कि कितना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब कर लूं। देखो, हमारे टीचर ने बोला था, जो मेरे टीचर थे उन्होंने बोला था कि अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो आप कर लो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटा नहीं जाता, समझा जाता है। आप चीजों को आसान बनाते हो मैथ में। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है ये मेथड आपके लिए इजी है, आप कर लो, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मेथड को अप्रूव करते हैं कि नहीं। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्लास 11th में जब मैं था तो वहाँ पे मुझे जो मैथ के टीचर मिले थे, क्लास 11th में मिले थे कि 10th में मिले थे, 10th में मिले थे शायद, हाँ 10th में मिले। 11 12th में मुझे एक ही टीचर ने पढ़ाया था, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वही पढ़ाते थे हम लोगों को, क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते थे ना उनको प्रिंसिपल ही पढ़ाते थे और कोई संभाल ही नहीं सकता था। ठीक है, सब हौकाल था भाई का आपके। तो 10th में जो टीचर मिले थे ना उनका कहना था कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसी मेथड से करना है। 11th में जो मिले थे उन्होंने बोला था कि जो आपको अच्छा लगता है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप यूज़ करो। ठीक है,
तो बेसिकली यही मेथड है, बाकी आप इसको चाहो तो आप इसको सिंपली कर सकते हो। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप एक काम करो, गूगल पे जाओ और वहाँ पे एक चीज़ फाइंड आउट करो, ब्लैक होल बनता कैसे है। सही सुना आपने, मैथ के स्टूडेंट हैं सर आप ये क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा ना इंसान को डाइवर्सिफाई होना चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको, हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज का जो आपका मेन होमवर्क है वो सिर्फ इतना सा है, आपको पता करना है कि ब्लैक होल क्या होता है, ठीक है। वो बनता कैसे है, ये नहीं फाइंड आउट करना है कि होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है। अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट में पूछिएगा कि हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो ब्लैक होल बनने का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रेविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, ग्रेविटी का फ्रिक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आप देख लेना कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके से बनता है, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है कि जो न्यूटन की ग्रेविटी का रूल है वो गलत है, आइंस्टीन का सही है। इस पे हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।